अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी कानपुर टू कश्मीर की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। हम अर्ली मॉर्निंग जो है इस्लामाबाद से निकले थे कानपुर की तरफ। वहाँ हमारा जाने का मकसद सिर्फ वाटर एक्टिविटीज़ थी, लेकिन कानपुर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। मैं बहुत इम्प्रेस हुई, वहाँ की सफाई, पानी वगैरह बड़ा अच्छा था। इस्लामाबाद में वैसी ही शदीद गर्मी थी कराची के जैसी सुबह में, तो रात में मौसम फिर भी बेहतर था, इतना ज़्यादा गर्म नहीं था लेकिन गर्मी कह सकते हैं थी। तो बस हम यहाँ से फटाफट गए थे कानपुर की तरफ। बस ये हम आ गए यहाँ कानपुर। कानपुर लेक बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरी थी। बिल्कुल मुझे ना वो हुंज़ा में अताबाद लेक की वाइब्स आ रही थी। वाटर एक्टिविटीज़ बच्चों ने की और फिर उसके बाद ना यहाँ से एक फैमिली बोट होती है, वो वहाँ पे ना एक आइलैंड टाइप का बना हुआ था, वहाँ से आप जाके पैरासेलिंग कर सकते हो। अच्छा, जो चार्जेस हैं ना जेट स्की और पैरासेलिंग वगैरह के, वो अकॉर्डिंग टू सीज़न होता है। हम लोग सीज़न में नहीं गए थे तो हमें बहुत कम कॉस्ट पड़ी थी। मुझे याद नहीं है, अराउंड 1000 रुपीज़ पर पर्सन फॉर जेट स्की था और पैरासेलिंग का मेरे ख़्याल में जो था ना वो 2000 समथिंग ऐसा कुछ था। तो आप बार्गेन भी कर सकते हो। सीज़न में तो वो बिल्कुल बार्गेन नहीं करते, लेकिन ऑफ सीज़न में वो कर देते हैं। और जेट स्की के लिए ये है कि आपके साथ एक आदमी भी होता है, तो चलाने में आपको बहुत ईज़ी रहता है। बच्चों ने बस वही एन्जॉय किया, पानी बहुत ज़्यादा मुझे तो साफ़-सुथरा लगा। अच्छा, सामने जो है ना होटल्स वग़ैरह ये भी सब बन गई हैं, तो आप यहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हो। लोग फिशिंग के लिए ना आए हुए थे। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कानपुर डैम का बहुत अच्छा रहा। हमने यहाँ राइड से नहीं करना था, वैसे अगर आप करना चाहो ना तो कर सकते हो। यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ सामने आप देख सकते हो इनके माल मवेशी वग़ैरह सारे जो है ना, वो घास खाने आए हुए थे। बहुत साफ़-सुथरी आबो-हवा थी, ट्रैफ़िक वग़ैरह यहाँ पे बहुत कम है, तो इस वज़ह से पॉल्यूशन भी बहुत कम था। अच्छा, हम लोगों का ये होता है ना कि हम लोग ऑफ सीज़न में जाते हैं तो हमें होटल्स वग़ैरह बहुत रीज़नेबल प्राइसेज़ में मिलते हैं। अदरवाइज़ सीज़न में ना इतना रश होता है, हम ज़्यादा अच्छे से एन्जॉय भी नहीं कर सकते हैं और होटल्स के किराए भी बहुत ज़्यादा हुए हुए होते हैं, तो हम लोग ऑफ सीज़न में जाना प्रेफ़र करते हैं। हम लोग ना बिल्कुल स्टार्टिंग में गए थे तो सीज़न ऑन नहीं हुआ था, फिर इस साल सीज़न में तो आपको पता है बारिशें और कितनी हो गई थी, फिर वही रेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस यहाँ पर मनाल और मारिया वग़ैरह है ना, ये बकरे के बच्चे के साथ खेल रही थी क्योंकि इतना प्यारा-सा था। ये लोग बहुत इन्होंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया क्योंकि इन दोनों को एक-दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, अदरवाइज़ वो अकेली होती है ना तो उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अच्छा, पैरासेलिंग में ना इन दोनों ने साथ ही की थी क्योंकि 2 लोग भी कर सकते हैं, इनका वेट जो था वो दोनों का मिलाकर बैलेंस हो गया था, वरना मैंने तो ये कि अकेले की थी तो हो गया। अच्छा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, मैं कहती हूँ सबको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बस ऐसा लग रहा था आप आसमानों में उड़ रहे हो, डर लग रहा था लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत से लोग मेरे हस्बैंड उनको बहुत डर लग रहा था, तो फैसल ने कहा मैंने तो नहीं करनी, तुमने करनी है तो तुम कर लो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली लोगों का भी ये रुझान हो गया है कि हम आउट ऑफ कंट्री जाएँगे, वहाँ पे हम सारी फैसिलिटीज़ ये यूज़ करें और सारी राइड्स लें। लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ना काफ़ी चीज़ें हैं जो आप एन्जॉय कर सकते हो और प्राइसेज़ भी सही हैं। तो और खूबसूरती के लिहाज़ से बात करें ना तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं आउटसाइड कंट्री जाऊँ, फिर नसीब में जो बेहतर हुआ। लेकिन ये है कि मुझे नेचर का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं तो ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में ही जाना प्रेफ़र करती हूँ। एक तो हमारा कल्चर सेम होता है, मुझे बहुत ज़्यादा कल्चर डिफ़रेंस की आदत नहीं है, तो मुझे सही लगता है।
जो केपी के और जो पंजाब साइड है ना, उनके हाईवेज़ बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं बनस्बत से इनसे और टर्मिनल्स वगैरह भी बहुत अच्छी बन गई हैं। काफ़ी अच्छा जैसे ना रोड ट्रिप आपका बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो हम ट्रेन से ही आए थे, लेकिन उसके बाद का ट्रिप भी बहुत अच्छा है। मतलब कहाँ जहाँ तक कि हज़ारा मोटरवे था आई थिंक या मुझे याद नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर ना लाइट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से लगी हुई थी, सिग्नल भी इनफैक्ट थे और इतनी ठंडी ठंडक थी ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि वो कार जो थी वो सनरूफ वाली थी, तो बच्चियाँ बाहर निकली हुई थी, तो वो कह रही थी शदीद ठंड लग रही थी। तो वही पहाड़ों के अंदर से रास्ता होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया। ये देखें, ये भी कितना अच्छा व्यू बना हुआ है, रोड बड़े क्लियर और थे, वरना हम लोग कराची में तो इतने बम्पी रोड्स के आदी हो चुके हैं, तो हमें ये बड़ा अच्छा लग रहा होता है। एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट ने कुछ तो अच्छा किया हुआ है, तो उसको भी ज़रूर एडमायर करना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है, वो वाक़ई में बहुत अच्छी है। मोटरवे ओवरऑल पंजाब का और ये केपी के हम लोग जा रहे थे शुगरान की तरफ ना पहले, तो ये पूरा वहीं का रास्ता है। रोड बहुत क्लियर, बहुत साफ-सुथरे, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हुआ था, ना बहुत ठंड थी, ना बहुत गर्मी थी। दिन में थोड़ी-सी ऐसा लगता था कि ठंड है, लेकिन रात में तो शदीद हमें कराची वालों को सर्दी लगती थी। जब ऊपर सीढ़ी पाए का ना उस टाइम पे रास्ता बंद था क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। शोग्रान में भी काफ़ी जगहों पे हमें बर्फ़ मिली, लेकिन इत आप जा सकते हो रास्ते शोग्रान तक के तो खुले होते हैं। सीढ़ी पाए में फिर ये था कि आप जो है ना हाइकिंग करके जाओ, जो हमारी बिल्कुल आदत नहीं थी, तो हमने यहीं नाइट स्टे किया। अच्छा, यहाँ पे जो हमने होटल ली थी वो पाइन पार्क थी, मेरे ख़्याल में वही नाम था और मशहूर है काफ़ी। इसमें खाने का भी बहुत अच्छा था और हमें किराया वही बात कि बहुत रीज़नेबल पड़ा था क्योंकि हमारे जो ड्राइवर हैं, जिनके साथ हम हमेशा टूर प्लान करते हैं, उनकी अच्छी वाक़फ़ियत होती है होटल्स वालों से, तो वो हमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट लेके देते हैं। तो हमें तो ये रूम्स बहुत कम प्राइस में मिले थे और शा सुबह इनका ये था कि आपका फ़जर के बाद ना गर्म पानी आता था क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, तो ये लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, तो फिर वो सुबह में आता था। तो हमें इतना मसला नहीं हुआ था, लेकिन मैं एक टिप ज़रूर शेयर करूँगी कि जब भी आप ना नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएँ ना, तो एक इलेक्ट्रिक केटल और एक जो रॉड होती है ना पानी गरम करने की, वो मैंने रख ली थी, क्योंकि रात को यहाँ शदीद ठंड थी और पानी मैंने कहा सुबह में आएगा, तो अब वज़ू वग़ैरह करने के लिए बहुत मसला होता है। तो मैंने वो रॉड ना पानी जो बाल्टी होती है बकेट उसमें डाल दी थी, तो ये कि हमें बहुत आसानी हुई। तो इस वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ी रहा और रूम में आप चाय वग़ैरह भी इलेक्ट्रिक केटल और उससे ना बना सकते हो, तो मैं वो कहूँगी कि आप ज़रूर लेके जाओ क्योंकि मुझे घर की चाय की बहुत ज़्यादा आदत है और ठंडे मौसम में आपको पता है चाय, कॉफ़ी इसका बड़ा दिल चाह रहा होता है। ख़ैर वो लोग इतना ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन मैंने तो इलेक्ट्रिक केटल बस इसी वज़ह से रखी थी कि कहीं ठंड बहुत ज़्यादा हुई और पानी मुझे गरम गीज़र की फैसिलिटीज़ नहीं हुई, तो इस वज़ह से मैंने ना रख लिया था एहतियातन। अच्छा फिर हमने 1 दिन यहाँ नाइट स्टे किया था और उसके बाद हम चले गए थे हमारा था अपर नीलम की तरफ, कश्मीर की तरफ रास्ता। तो वो भी कश्मीर का मैंने आपके साथ एक छोटा-सा व्लॉग शेयर किया है, ज़रूर देखिएगा, मेरी उसमें चैनल पे है। अच्छा कश्मीर में मैं पहली बार जा रही थी तो मुझे यही हो रहा था कि एलओसी पॉइंट और बिल्कुल इंडिया सामने होगा, पता नहीं कैसा कल्चर होगा क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादातर जो कश्मीर को देखा था या सुना था, वो इंडियन मूवीज़ में ही देखा हुआ था, तो मुझे वैसी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कैसा होगा। लेकिन कश्मीर बिल्कुल मुझे वैसा ही लगा जैसे पाकिस्तान के दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह थे। हाँ, न कश्मीर में ना वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। हद से ज़्यादा क्योंकि मेरा जो प्लान था पहले हम लोगों का प्लान था कि हम हुम्ज़ा की तरफ जाएँ, लेकिन वहाँ पे कुछ रोड का इश्यू था तो फिर हम लोग ना कश्मीर की तरफ निकल गए थे। कश्मीर हम कभी नहीं गए थे,
हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। लेकिन कश्मीर में बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि आपको ना खाना-पीना जैसे चाइनीज़ वग़ैरह इतना नहीं मिलता, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बारबेक्यू उसका और कढ़ाई वग़ैरह ये देसी खाने तो बहुत अच्छे थे ही और चाइनीज़ भी बहुत अच्छा मिल गया था हमें। तो बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट सूप वग़ैरह भी ना सर्दियों में कॉर्न सूप वग़ैरह वो भी वहाँ पे अवेलेबल था हॉट एंड सॉर मतलब हमें किसी चीज़ में मसला नहीं हुआ। और अगर कश्मीर जो है ना मुझे बाकी जगहों की निस्बत बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी लगा क्योंकि खाना-पीना वहाँ का बिल्कुल महँगा नहीं था। मतलब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी मँगवाते थे ना तो बिल बहुत ही मुनासिब आता था। इस हिसाब से मुझे ओवरऑल कश्मीर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इलेक्ट्रिक गीज़र्स वग़ैरह भी लगे हुए थे, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। हालाँकि बहुत ठंडा वेदर हुआ हुआ था। रात में इस तरह हम बॉनफायर करवा के बैठते थे। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं ये लोग लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा नहीं थे। अच्छे थे, सही प्राइसेज़ थे। हम बहुत एन्जॉय करते थे। रात में भी लेट नाइट तक ना वो हमें चाय, कॉफ़ी जो भी चाहिए होता था सर्व कर देते थे। तो उस हिसाब से कश्मीर आप ज़रूर जाइएगा, वाक़ई में बहुत खूबसूरत भी है, वाटरफॉल बहुत ज़्यादा हैं, प्राइसेज़ बहुत रीज़नेबल हैं और लोग भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा मतलब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, इनफैक्ट देखें ये होटल के बिल्कुल सामने जो था ना वो एलओसी पॉइंट था। रात में सारी लाइटें भी ऑन हो जाती थी इंडियन आर्मी की तरफ से ना, तो हम रात में देख रहे थे, बच्चों के लिए थोड़ा-सा वो भी था कि ये किस तरह से ना बिल्कुल सामने ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय। अल्लाह हाफ़िज़।